ओम श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष जो शिवलिंग हमने 10 ग्राम स्वर्णयुक्त बनाया था, जिसको महासिद्धेश्वरी शिवलिंग बोलते हैं और जिसका वजन कम से कम 550 ग्राम के लगभग है, 550 ग्राम के लगभग, उस शिवलिंग के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। ये देखें आप। और इस शिवलिंग के लिए जो जलेरी हमने बनाई है, ये भी विशुद्ध जो कि 999.9 जो सिल्वर आती है उस रजत से ये निर्मित है। जलेरी करीब 493 ग्राम के लगभग वजन में बनी है और शिवलिंग जो है 550 ग्राम के लगभग वजन में बना है। ये आप ही समझ लीजिए कि पारद विज्ञान, मैं बार बार बोलता हूँ, पारद विज्ञान अतिशय कष्ट साध्य और दुर्लभ विज्ञान है। वैसे तो पारद को आजकल सामान्य तौर पर नीले तोते के साथ, अन्य चीज़ों के साथ, जिंक के साथ, लेड के साथ, कैडमियम के साथ बना करके बेचा जा रहा है, मगर हमारे शास्त्र के अंदर जिस प्रकार से हम शिवलिंग बनाते हैं, मैं जिस प्रकार शिवलिंग का निर्माण करता हूँ, इस बार उसके संबंधित कुछ तथ्य आपको बता देता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम हम पारद लेते हैं मर्क कंपनी का, उच्चतम क्वालिटी का। लोग कहते हैं कि बाजार के पारे में और मर्क के पारे में डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। मर्क का जो पारा आता है वो 999.9 डिस्टिल्ड आता है। उसके ऊपर जब हम संस्कार करते हैं, संस्कार यानी स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, है ना, पातन, तिर्यक पातन, ऐसे अरोधन, बोधन संस्कार, जो संस्कार हैं, ऐसे कुल मिलाकर के अनुवसन के बाद तक के जारण चारण तक के संस्कार हैं, 12 संस्कार जो हम लोग करते हैं, उस संस्कार के अंदर पारद अतिशय दिव्य और युवा अवस्था को प्राप्त होते हुए पारद उनको प्राप्त होता है। पारद को शोधन करना ही इसका मुख्य ध्येय है। पारद के अंदर की जो मलिनता है, जो सप्त कंचुकी दोष हैं, जो 7 प्रकार के दोष हैं, उनको निकालना अत्यधिक जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हम उसको नहीं निकालेंगे और किसी व्यक्ति ने यथावश, हम दे जानते हैं शिवलिंग है, लोग क्या बेचारे चरणामृत चढ़ाते हैं, ये गंगा जल चढ़ाते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो जब तक शुद्ध शिवलिंग नहीं होगा तो नुकसान करेगा। और यदि इस प्रकार से 12 संस्कार युक्त कई प्रकार की औषधियों के स्रोतों से मर्दित, शोधित जब शिवलिंग बद्ध होता है, जैसे कई प्रकार के दिव्य वनौषधियां, जैसे अपामार्क है, मेंढा दूधी है, ब्रह्मडंडी है, इत्यादि, भृंगराज है, इन औषधियों के स्रोतों के साथ जब हम इसको घोटते हैं तो पारद के अंदर दिव्यता, तेज तत्व उत्पन्न होता है। आप लोग को समझा देता हूं मैं कि जब विशुद्ध शिवलिंग के ऊपर आप दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं या अभिषेक करें, या यहाँ तक कि जो मेरे द्वारा बनी हुई सिद्धेश्वरी गुटिकाएं हैं, उनको भी आप दूध में उबाल के पिए तो कोई भी, किसी भी जनमानस को उससे हानि नहीं होती है। देखिए, जो लोग आप पूछते हैं, मेरे से प्रश्न रहता है आपका कि सर शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल हम पी सकते हैं क्या? बहुत से लोग मना करते हैं। मना करने का कारण ये है कि उनके द्वारा बनाया गया शिवलिंग अशुद्ध तरीके से बनाया हुआ होता है, जबकि हमारे आयुर्वेद के अंदर जो रस शास्त्र है, जो पारद विज्ञान है, उसको बोलते हैं रस शास्त्र, उसके अंदर पारद को शोधित करके जो शिवलिंग निर्मित किया जाता है शास्त्रोक्त पद्धति से। जैसे इसके अंदर स्वर्ण की मात्रा आपने देखी है, मैंने डाली है, और इसके अंदर पन्ने की द्रुति है, कई प्रकार के विशिष्ट प्रकार के तेल जो कि मशीन के माध्यम से भी मैं निकालता हूँ और पाताल यंत्र के माध्यम से भी निकालता हूँ, उनकी इसके अंदर भावना है, उनके अंदर इसको घूटा गया है। और कई प्रकार की विशेष दुर्लभ वनौषधियाँ, जैसे ब्रह्मडंडी है, ब्रह्मडंडी हमारे राजस्थान के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जहां मैं रहता हूं वहां भी अच्छी मात्रा में होती है। दोस्तों, इस शिवलिंग का महत्व समझिए आप। ऐसा शास्त्र में कहा गया है, अनन्य कन्यादान का, कोटिश कन्यादान का फल केवल इसके दर्शन मात्र से होता है, प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि इस पूरे भारतवर्ष के अंदर, संसार के अंदर जितने भी ज्योतिर्लिंग है, उन सबका जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो केवल पारस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही प्राप्त होता है। लेकिन इसके अंदर शर्त यह है कि वो पारस शिवलिंग गंधक जारण युक्त हो, वो पारस शिवलिंग पूरे 12 संस्कार युक्त हो और विधि विधान से बनाया गया हो, जो शास्त्र की सम्मति है उसके अनुसार। इस शिवलिंग को यदि आप कहीं देखते हैं नेगेटिव एनर्जी रहती है या नेगेटिविटी इस घर में रहती है, अगर वहां रखते हैं आप, तो वहां का पूरा ओरा आप पॉजिटिव पाएंगे। पॉजिटिव मतलब आप देखते हैं कि घर में खुशहाली, एक आनंद की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। लक्ष्मी देहम, लक्ष्मी की, ये लक्ष्मी को देने वाला है, लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला पारस शिवलिंग सर्वत्र आपको लक्ष्मी प्रदान करता है। आपके घर में चतुर्वर्ग की प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ये देने वाला है। हम ये देखते हैं जिन घरों में वास्तु दोष होता है, उन घरों के वास्तु दोषों को जब वास्तुशास्त्री बोलता है कि भाई यहाँ तोड़ना पड़ेगा, यहाँ फोड़ना पड़ेगा, तो उन सब दोषों से यदि आपको बचना है तो आप घर के दायरे के अनुसार, जैसे मान लीजिए किसी का 2000 स्क्वायर फीट का मकान है, तो ये जो शिवलिंग हमने बनाया है 550 ग्राम का, ये 2000 स्क्वायर फीट के एक लमसम माप के अनुसार मैंने से बनवाया है। सुभाष जी के लिए मैंने बनाया है। और शिवलिंग के लिए जलेरी आप मेरे से पूछते हैं, वो जलेरी चाहे तो आप गंधक की बना सकते हैं, क्योंकि गंधक की जलेरी में ये है कि बनाने में तो हम गंधक की बना के दे सकते हैं, मगर क्या होता है, बहुत सी बार आप शिवलिंग उठाते हैं या जलेरी उठाते हैं, गलती से जलेरी छूट गई तो फिर वो गंधक की जलेरी के अंदर का गंधक का जो हिस्सा है वो टूट जाता है।
चांदी से बनी हुई जलेरी जो है विशुद्ध मानी जाती है, क्योंकि ताम्र से बनी हुई जलेरी पर दूध का दोष लगता है और चांदी से बनी हुई जलेरी पर आप किसी भी द्रव्य से अभिषेक करें तो इसका बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। पहले मैं आपको शिवलिंग का वजन दिखाता हूँ, फिर जलेरी का वजन दिखाऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि किन किन द्रव्यों से आप पारस शिवलिंग का पूजन करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शिवलिंग का वजन कितना है। सर्वप्रथम तो आप शिवलिंग को बड़े गौर से देखिए, आप देखें इसको, मैं इनके नाग देवता को निकाल के बताता हूँ आपको। ये देखें आप, ये देखें नाग देवता कितने सुंदर बने हुए हैं। ये देखिए इस प्रकार से नाग देवता की डिजाइन है, ठीक है। बाबा का स्वरूप बड़ा दिव्य और आनंद को देने वाला है, सुखदायक है। ये मैंने काटा ऑन किया है, आप देखें ये शिवलिंग मैंने निकाला है और इसका वजन आप लोग देखेंगे भगवान शिव की दया से तो लगभग 548 ग्राम के लगभग ये दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं जलेरी का वजन। ये देखें आप, सीधा जलेरी को मैं इस पर रख देता हूं वैसे तो। ये देखें आप, देखें जलेरी का वजन कितना है जी, 484 ग्राम ये दिखा रही है जलेरी का वजन। कुछ पार्ट्स इसके टुकड़े हैं जो कट्टे में निकले हैं, हमने रख दिए हैं सामने वाले को देने के लिए। इस प्रकार से ये जो शिवलिंग बना है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है दोस्तों कि बहुत सी बार ऐसा लगता है कि भाई मुंह से बोल दिया हमने कि इतने ग्राम का है, और सामान्य जन को ये विश्वास नहीं हो पाता कि ये कितने ग्राम का बना है सामान्य तौर पर। तो इस प्रकार से जो शिवलिंग है इसको बड़े ध्यान से और संभाल कर रखना पड़ता है। भगवान शिव के पूजन में हम पारस शिवलिंग का पूजन कैसे करें ये समझ लीजिए, इसके गुणों को समझिए। पारस शिवलिंग यदि आप पूजन करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन का फल आपको प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग की प्राप्ति आपको करवाता है। आपके बिजनेस का कोई भी चीज़ हो, कहीं किसी ने कोई तंत्र कर दिया हो, वैसे तो आजकल तंत्र वाले कम देखने में मिलते हैं मेरे को, मगर फिर भी यदि किसी ने तंत्र की पराकाष्ठा को छू करके आपके ऊपर तंत्र का इमारत इत्यादि का प्रयोग कर दिया हो, जिस घर में यदि आपने इसकी स्थापना करी और इसके ऊपर आपने दुग्ध अभिषेक या सरसों के तेल से अभिषेक किया या रुद्र के अनुसार अभिषेक किया तो समस्त प्रकार के तंत्र के दोषों का खंडन करता है। ये मैं अपने हृदय के अंदर की पट से विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि भगवान शंकर ही सभी समस्त तंत्रों के देवता हैं। समस्त तंत्र माँ भगवती और भगवान शिव जी के मुख से ही प्रकट हुए हैं। जहां ये पारस शिवलिंग रखा रहता है वह सभी प्रकार के तंत्र की बाधाओं का विनाश कर देता है। तो दोस्तों ये सजीव भगवान शंकर का वीरज है, साक्षात कार्तिक के स्वरूप इस पारस को माना गया है। भगवान शंकर के वीर्य के अंदर जब ये प्रकट होता है, जब भगवान शंकर के स्वरूप को उसको दिया जाता है वीर्य को, तो ये साक्षात शिव है ऐसा कहा जाता है। दोस्तों अभी समझ लीजिए, गन्ने के रस के अभिषेक करने से हमको अत्यधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि पारस शिवलिंग पर करें तो आजकल की दुनिया में लक्ष्मी सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हुआ, चाहे वो किसी भी वर्ग का हुआ, चाहे वो गृहस्थी हुआ, साधु हुआ, सन्यासी हुआ, सबको ही कुछ ना कुछ धन की लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। यदि भगवान शंकर का अभिषेक गन्ने के रस से करेंगे तो अत्यधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दूसरी बात रही, लोग शत्रुओं से परेशान होते हैं, लोग कहते हैं कि सब हमको ये परेशान करता है, हमारे इतने शत्रु हैं, तो आप पारस शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करें। यदि किसी व्यक्ति को ज्वर चढ़ गया है तो आप जल से अभिषेक करें। यदि किसी व्यक्ति को कई प्रकार के कुष्ठ रोगों ने या असाध्य रोगों ने घेर रखा है तो आप उस जल के अंदर कुशा डाल करके इससे भगवान शिव जी का अभिषेक करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्त बाधाएं, चाहे वो घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे व्यापार की हो, या मानसिक तौर पर यदि आप परेशान हैं और बुद्धि आपकी कमजोर है तो आप गाय के कच्चे दूध में मिश्री डाल करके भगवान शंकर का यदि अभिषेक करते हैं तो आपकी बुद्धि का वर्धन करने वाला है, आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यदि आप भगवान शंकर की इस पारस शिवलिंग पर 12 संस्कार युक्त पारस शिवलिंग के ऊपर यदि आप गंध त्रय का लेपन करते हैं, चंदन इत्यादि का, या आप चंदन के इत्र का या अगर के इत्र का लेपन करते हैं तो ये आपके जीवन को उसी प्रकार से सुगंधित बना देता है जिस प्रकार से इसकी सुगंध होती है। आपके जीवन को आनंद से ओतप्रोत से भर देता है। जिन लोगों को संतान नहीं है, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों के अंदर कि भगवान शिव जी का अभिषेक करने से, इस पारस शिवलिंग का पूजन करने से भगवान उनकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भगवान आशुतोष चूलपाणी भगवान शंकर का इस पारद में लिंग का पूजन करने से मनुष्य को सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों हमने अभी 2 काम और प्रारंभ किए हैं, जिसमें एक हमने जन्म पत्री देखने का काम चालू किया है और एक अनुष्ठान जो कि बाबा बगलामुखी का होता है वो भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो इसके विषय में जो भी जानना चाहे वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और ये पारस शिवलिंग पारद गुटिकाएं मैं नित्य बनाता रहता हूँ। थोड़ा समय कम मिलता है इसलिए यूट्यूब पर वीडियोस कम डाल पाता हूँ, क्योंकि औषधि की खोज में जाना पड़ता है। घर बैठ करके औषधियाँ नहीं मिलती है, जंगल भटक करके
जगह जगह देखना पड़ती है कि औषधि कहाँ मिलेगी, किस मौसम में कौन सी औषधि किस जगह लगी हुई है। उन औषधियों को एकत्रित करके उनका रस निकाल करके उनके साथ पारद का मर्दन करना और पारद को दिव्य तेजों में बनाना, ये सब मेरे गुरुदेव भगवान शिव जी कृपा से और गुरु महाराज के चरण कमलों की कृपा से ही मुझे प्राप्त है। तो माँ रसेश्वरी की कृपा से ये सब मैंने आपको आज जो पारस शिवलिंग के दर्शन कराए हैं, ये 550 ग्राम के लगभग का पारस शिवलिंग है। और ये जो जलेरी है ये देख रहे हैं आप, 484 ग्राम इसका वजन इसमें दिखा रहा है, उसके जो टुकड़े हैं वो रख देंगे हम, तो लगभग ये 492 ग्राम के लगभग की जलेरी है। दोस्तों हम दर्शन करें ऐसे दिव्य पारस शिवलिंग के, ये आपके जीवन को खुशियों से ओतप्रोत कर दे। भगवान शंकर से ये विनती करता हूँ जिस पारस शिवलिंग का दर्शन करे उनको भी जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।